मांगो खाओ, ले ले आओ, धर जाओ, काऊ नगर में जाओ, भंडारे खाओ, पैसा इकट्ठे कर लो साल में, फिर बीवी बच्चन को दे जाओ, फिर चले जाओ, फिर ले आओ, फिर चले जाओ, फिर ले आओ। शंकर भगवान इधर बैठ जाओ, आके शंकर भगवान शंकर भगवान अब वहीं आ जाए। शंकर भगवान समाधि बैठे हुए हैं, इधर पार्वती मैया तखत पे आ जाए, इधर पल्लंग सामने, नारद वो सामने पहुंचे, कमंडल का छुने रहो नारद मन के पास। इधर भक्तों क्या हुआ है, बैठ जाओ पार्वती। इधर क्या हुआ है, शंकर भगवान इधर समाधि बैठे हुए हैं, उधर श्री वेद व्यास जी वंदना करते हैं, भगवान आप ही मेरे पुत्र के रूप में अवतार लें, इस भागवत ग्रंथ का आप प्रचार करें। इधर तब तक नादमन भीड़े को बजाते हुए पार्वती मैया के पास जाते हैं। कैसे? जोर से बोलेंगे, सर से ऊंचे हाथ करें, ताली बजाएं। बजमन नारायण 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 बजमन, ओ अरे नारायण 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 बजमन नारायण नारायण लौट आओ, ओ अरे नारायण 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 बजमन नारायण नारायण अरे जो नारायण नाम लेतो है, अरे जो
इधर वक्त तो जैसे ही इतना कहा, पार्वती मैया उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी, आइए नारदमुनि पधारिए। अरे अबई ना, हाँ रे घूमत घूमत नारदमुनि कहने लगे, मैया मैं ऐसी नारी के पास कभी नहीं बैठता हूँ। पार्वती जी कहने लगी, मैं कैसी हूँ? अरे मैं ऐसी नारी के पास कभी नहीं बैठता हूँ जिस नारी का पति अपनी पत्नी से कपट करता हो। ऊपर खड़ी हो जाओ, ऊपर अकेली। मैं ऐसी नारी के पास कभी नहीं बैठता हूँ जिस नारी का पति पत्नी से कपट करता हो। पार्वती जी कहने लगी, नारदमुनि पधारिए। अरे मेरे पति मुझसे कोई कपट नहीं करते हैं। हाथों चलाना मैं जानती हूँ, मेरे पति मुझसे कोई कपट नहीं करते। जो बात होती है वो सत्य सत्य बताते हैं। नारदमुनि कहने लगे, अरे मैया बड़ी भोली हो ना, बड़ी भोली भाली हो। अरे तुम्हारे पति ने तो तुमसे बहुत बड़ा कपट किया है। इतना कपट कोई पति अपनी पत्नी से कर नहीं सकता है। क्या कपट किया है बताऊं या आपको सुनना हो तो बताइए। नारदमुनि कहने लगे, अरे मैया तुम्हारा शंकर भगवान के साथ में इतना समय हो गया विवाह हुए, शंकर भगवान ने तुम्हें कभी आज दिन तक ये बताया कि वो गले में मुंडों की माला क्यों पहने रहते हैं? उसका कारण क्या है पहनने का? पार्वती जी चुप हो गई। वास्तव में ये भोले भंडारी ने हमसे बहुत बड़ो कपट कर दिया। अरे बताओ ना, अब तो पार्वती कुछ नहीं बोलती हैं। नारदमुनि कहने लगे, मैया ठीक है तो मैं तो यहाँ से जाता हूँ, लेकिन आज तुम्हें अपने पति से हट करके पूछना मुंड माला का कारण क्या है? वो गले में मुंडों की माला क्यों पहने रहते हैं? अब तो पार्वती जी रूठे जैसे भेष में बैठ गई और नारदमुनि बीड़ा को बजाते हुए वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। बैठ जाओ, ऊपर ही बैठे जाओ, ऊपर बैठो। इधर शंकर भगवान समाधि से जागते ही दूर से ही पार्वती जी को उदास अवस्था में देखा है। मां लटकाए बैठी, पता नहीं ना कि क्या मर गई ऐसे। शंकर भगवान कहने लगे, आज कारण क्या है? पार्वती जी कभी गुस्सा नहीं होती, आज गुस्सा में इतनी क्यों बैठी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं पार्वती के पास कहीं न कहीं से घूमते हुए नारदमुनि आ गए हो? ये नारद को बात है पति पत्नी में बिगड़वाना, कोई पिछली याद दिलाना, ऐसा ही लगता है। शंकर भगवान उठे समाधि से और पार्वती के पास पहुंचे। और जाकर कहने लगे, अरे पार्वती कारण क्या है? तुम आज गुस्सा क्यों बैठी हो? क्या बात है? पार्वती जी एक तरफ को मुंह ऐठ के खड़ी हो गई। कान कम ढल रहेगा। एकदम मुंह ऐठ के खड़ी हो गई। शंकर भगवान पास पहुंच गए। अरे प्यारी क्या बात है, बोलो आज तुम इतनी गुस्सा क्यों हो? अरे मुझे ऐसे कपटी पति से बात नहीं करनी है। अरे पार्वती मैंने तो तुमसे कभी कोई कपट नहीं किया है।
अरे तुमने तो हमसे बहुत बड़ो कपट किया है। क्या कपट किया है? अरे तुम्हारा इतना समय होगा हमारा तुम्हारे साथ में विवाह हुए और आज दिन तक तुमने मुंड माला का भेद नहीं बताया। गले में मुंडों की माला पहने रहते हो, उसका कारण क्या है? आप क्यों पहने रहते हो? इतने कपटी निकले। शंकर भगवान को पूरा विश्वास हो गया। आज पार्वती के पास कहीं न कहीं से घूमते हुए नारद मुनि अवश्य आए। कहने लगे, अरे प्रिय मना लियो, क्या बात है? अरे मन जा, कोई बात नहीं। तुम्हें क्या मतलब जब मुंडन की माला से? पार्वती जी कान लगी, सुनो, न खाना खाऊंगी, न वस्त्रों को धावड़ करूंगी, न श्रृंगार करूंगी, जब तक मुंडमाला का भेद नहीं बताओगे। और सुन लो, तो मैं भांग घोट घोट कर पिलाती हूँ, कदाप नहीं पिलाऊंगी। शंकर भगवान कहने लगे, हाय अब तो जब बताना पड़ेगा, आज तो बुढ़िया बड़ी पीछे पड़ गई है। कहने लगे, सुनाओ पार्वती जी, गुस्सा मत हो, देखो देखो तुम्हें मुंडमाला का भेद बताता हूँ। जितनी बार तुमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है और जन्म लेकर के मरती गई हो, उतने ही आपके मुंड मेरे गले में पड़े हुए हैं। हाय पार्वती जी एकदम उठ के खड़ी हो गई और कान लगी, मैं हमेशा मरती गई और जन्म लेती गई, लेकिन तुम कबू न मरे, तुम ऐसे कैसे ही बने रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? शंकर भगवान कहने लगे, प्यारी मुझे वो अमर कथा याद है जिससे मैं ऐसा का ऐसा ही बना रहता हूँ, लेकिन तुम जन्म लेती रहती हो और मरती रहती हो। हाय पार्वती कहाँ लगी, हाय बूढ़े तुमने हमसे जेव कपट करो, जो तुमने हमें अमर कथा न सुनाई कबू, काय बात के पति हो। कान लगी, सुनो, अरे हट पड़ गई गौराना रे, हो ना रे, स्वामी मोए कथा सुनाई।
पार्वती जी कहने